कि आप गुडविल से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो किस तरीके से करोगे। देखो, जब कोई पार्टनर आता है उस समय वो कैपिटल भी लेकर आता है, प्लस उसे एक रनिंग फर्म मिलती है तो उसके लिए वो गुडविल भी लेकर आता है, और वो गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशोज में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। उसके आने से जो जो भी उनको नुकसान होता है अपने प्रॉफिट के शेयर का, उसे वो डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो उसके जाने से जो अब रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको गेन होगा, और उसके साथ साथ उसकी कैपिटल तो हम वापस करेंगे ही, उसके साथ साथ हम अगर हमारा जो उसमें गुडविल का जो अमाउंट लगा हुआ है उसको भी हम वापस कर देंगे, और उसको वापस किया जाएगा कौन करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स। किस रेशो में करेंगे, अपने गेनिंग रेशो में। तो उसके लिए हम इसको करेंगे। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसको कि आगे हमें एंटर करना है। देखिए क्वेश्चन, देखिए 17, सुरेंद्र, रमेश और नरेश एंड मोहन। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन ये पार्टनर्स है, एंड रेशो इनका 2:1 उनका जो एग्जिस्टिंग रेशो दिया हुआ है 2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, नरेश रिटायर हो रहा है, नरेश रिटायर होता है, गुडविल वाज वैल्यूड 72। उसके रिटायरमेंट के टाइम पे हमने गुडविल को वैल्यूएशन किया और वो कितनी हमारी हुई, 72,000। सुरेंद्र, रमेश और मोहन डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इनका जो न्यू रेशो है वो हमें SRM, जो बाकी के पार्टनर्स बचे उन्होंने अपने कहा है कि न्यू शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। अगर सपोज बेटा ये वाली लाइन ना दी होती तो उनका न्यू शेयरिंग रेशो क्या होता, 2:1:1, 2/4, 1/4 एंड 1/4। लेकिन अभी हमें गिवन है तो हम इसी को लेंगे। पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। इन लाइंस पर आप ध्यान देना क्योंकि जो एंट्री आप करोगे वो बहुत थोड़े थोड़े से वर्ड्स का डिफरेंस है जिसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज करनी है। वो कह रहे हैं कि अब हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है क्योंकि एन जा रहा है, उसको कोई ना कोई अपना जो गुडविल का वैल्यूएशन है उसमें से अपना शेयर मिलेगा। ठीक है, अब उस जो शेयर को देंगे वो करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो अब रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये वर्ड्स दिए हैं, गुडविल हमें एंट्री पास करनी है फॉर द गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। मतलब कि आपको कहीं भी अपनी एंट्रीज में गुडविल वर्ड को नहीं लाना है। जब इस तरीके से होता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप, गेनिंग रेशो निकालिए। एन को तो बेटा देखो ये 2/6, 1/6, 2/6 और 1/6। यहाँ पर हमें ये तो पता ही है कि जो एन नरेश जो जा रहा है उसका सेक्रीफाइस मतलब वो तो अपना पार्ट को छोड़ ही रहा है, कितना 2/6 का उसे नुकसान हो रहा है क्योंकि अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये तीनों पार्टनर किस पोर्शन में गेन कर रहे हैं वो हमें निकालना है। ओल्ड इनका रेशो है 2/6, 1/6 एंड 1/6। न्यू रेशो बना 1/3, ये इनका न्यू रेशो है 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब बेटा फर्स्ट है जो एस सुरेंद्र, उसका पार्ट देखिए, उसका 2 को काटिए 2 एंड 3। उसका पहले भी रेशो क्या था 1/3 और अब भी रेशो क्या है 1/3। तो मीन्स ना ये कोई गेन कर रहा ना कोई ये सेक्रीफाइस कर रहा। इनको देखिए यहाँ पर आर जो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज गेन कर रहा है, माइनस में है, और इसके जाने से 1/6 एम को गेन हो रहा है। मीन्स आर और एम तो गेन कर रहे हैं। जो ये 2.2/6 ये जो पार्ट इसका जाएगा वो किसको मिलेगा, वो आर और एम को मिलेगा 1/6 और 1/6। तो यही दोनों इसकी गुडविल के अमाउंट पे करेंगे। जब ये पे करेंगे तो इनके कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये देंगे किसको, नरेश एंड कैपिटल अकाउंट। कितना हमने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल है हमारी 72,000। इसको लॉस कितना हो रहा है, मतलब इसको सेक्रीफाइस या इसका पोर्शन कितना हट रहा है 2/6।
तो टोटल 24,000 रुपीज जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे मिल जाएंगे। आर कितना देगा? 72,000 में से, गुडविल में से अपने गेन के बराबर, इसका गेन था 1/6 और ये देगा 12,000 रुपीज। सेम एम को भी सेम गेन हो रहा है और ये 1/6 12,000 उसको पोर्शन दे देगा। यस बेटा, ये होगा। इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे हम। ये अगर आप कोऑर्डिनेट करो इनको, जब ये भी रिवीजन करेंगे या टेस्ट लेंगे हम, तो उसमें आप देखोगे रिवीजन के टाइम पे कि ये बिल्कुल सेम जैसे हमने एडमिशन के टाइम पर किया था वैसा ही है, लेकिन वहां पर वो लेकर आता है, लॉस होता है इनकमिंग पार्टनर को, और यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको यहाँ पर मिलेगा, और मिलेगी कैपिटल, जो गुडविल का अमाउंट है वो मिलेगा क्योंकि वो अब लेफ्ट करके जा रहा है। तो ये 24,000 उसको मिल गए, उसकी कैपिटल अकाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे, और जो को भी उसके जाने से गेन हो रहा है वो पोर्शन पे करेंगे। तो आर और एम ने पे किया और वो मिल गया नरेश को अपनी गुडविल में से अपना शेयर। यस बेटा, बताइए, ये क्लियर सभी को? हम ABC लिखते हैं इनको। इनका रेशो हमें गिवन है 3:1। अखिल इज C, ये रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म एंड ऑफ द फॉलोइंग गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000। इनका अभी हमें रेशो गिवन है 2/6 1/6 एंड ये हमें रेशो गिवन है, और इसके टाइम पे C के रिटायर होने पर हमने जो गुडविल का वैल्यूएशन किया है दैट इज 1,20,000। पास द जर्नल। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना कहीं भी आपको न्यू रेशो के बारे में नहीं बताया हुआ, तो इस समय ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हम अपने आप न्यू रेशो क्या मानते हैं? जो न्यू रेशो होगा A और B का, उसमें से C के शेयर को बस आप हटा दीजिए, तो इनका आपस में रेशो कितना है? 3:2। तो वही रेशो अब रहेगा 3:2, मीन्स A का है 3/5 एंड B का है 2/5। इट विल बी द न्यू रेशो। आपको पास करनी है जर्नल एंट्री टू द इफेक्ट ऑफ द गुडविल ऑन द अखिल्स रिटायरमेंट, रेजिंग गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू। वहां पर हमें जो अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन किया है, इससे पहला वाला, उसमें हमें क्लियरली मेंशन था विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, कि आपको गुडविल अकाउंट अपने अकाउंट्स में लाना ही नहीं है। तो जब गुडविल अकाउंट ओपन करके नहीं करना था तो हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। जो पार्टनर लॉस कर रहा है उसको दे दिया और जो गेन कर रहा है वो दे देगा, तो उनको डेबिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि आपको एडजस्टमेंट करनी है by raising goodwill account at its current value and its current value is 1,20,000। तो इस तरीके की लैंग्वेज जब आएगी तो आप क्या करोगे? पहले गुडविल अकाउंट को रेज करोगे, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, टू A, टू B एंड टू C 1,20,000, और इसका 3 to 1 6 20 60 40 एंड 20 में पहले आप रेज करोगे इसे। लेकिन हम इसे गुडविल अकाउंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो कि ये कहता है कि गुडविल अकाउंट आप अपने अकाउंट्स में, अकाउंटिंग एंट्रीज में गुडविल को केवल तभी क्रेडिट कर सकते हो जब इसे परचेज हो, जब आपने फर्म ने पैसे देकर, कोई अमाउंट देकर, कोई भी कंसिडरेशन देकर गुडविल को परचेज किया हो। इसलिए हम इसे ओपन करेंगे, रेज तो कर दिया हमने गुडविल, लेकिन क्योंकि गुडविल अकाउंट की एसेट्स को हम अपनी बुक्स में क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फर्म को कोई भी फर्म परचेज नहीं कर रही है, फर्म ये जो वैल्यूएशन हमने किया है उसके लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं किया गया है, इसलिए डेफिनेटली हमें इस गुडविल अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और वो जो हटाएंगे तो वो कैसे? देखो, ओपन करना है आपको ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, और क्लोज करोगे इसे आप केवल रिमेनिंग पार्टनर्स में, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसको आप फिनिश कर दो। और इन द न्यू रेशो, गुडविल थी हमारी 1,20,000, न्यू रेशो इज 3:2, 72,000 एंड 48,000। इस तरीके से आप इसे क्लोज कर दोगे जब आपको एडजस्ट करना है, गुडविल के लिए पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को थ्रू द कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों का अगर आप एक तरीके से इफेक्ट देखो, इन दो एंट्रीज का, गुडविल को हमने यहाँ पे डेबिट किया था और गुडविल को क्रेडिट कर दिया बाय द 1,20,000, 1,20,000, तो ये तो फिनिश हो गया।
ए जो है वो क्रेडिट हो रहा है 60 से और डेबिट हो रहा है 72 से, तो मींस अगर आप नेट एंट्री निकालो तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 12,000 से। बी को हमने यहाँ पर 40,000 से क्रेडिट किया और 48 से डेबिट कर दिया, तो बी कितने से डेबिट हो रहा है 8,000 से, 12 और 8। सी को देखिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो 20,000 से क्रेडिट हो रहा है और डेबिट कुछ नहीं हो रहा, तो 2 सीज कैपिटल 20,000, मतलब सी को अपने जाने की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से 20,000 गुडविल मिल गई, और उसे मिलनी कितनी चाहिए थी, टोटल गुडविल जो वैल्यूएशन हुआ है दैट इज 1,20,000 और उसका शेयर कितना था 1/6, तो ये 1/6 का अगर हम देखें तो उसे नेट इतने ही मिलने थे 20,000 रुपीज। अगर आप केवल विदाउट ओपनिंग होता तो हम ये वाली एंट्री पास कर देते, गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट अगर आप करते तो आप ये वाली एंट्री पास कर देते कि केवल उसके पोर्शन की गुडविल को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देते। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में बोला है कि यू हैव टू गिव इफेक्ट टू द गुडविल ऑफ रिटायरमेंट एट द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, तो बाय ओपनिंग, बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट, तो आपको पहले रेज करना है गुडविल अकाउंट और फिर उसे क्लोज कर देना है। ये ओपन करना है ऑल पार्टनर से ओल्ड रेशो में और ये क्लोज करना है केवल रिमेनिंग पार्टनर से न्यू रेशो में। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से। विराट, रोहित एंड शिखर, ये DRS पार्टनर्स है, उनका रेशो 3:1 दिया हुआ है। एंड शिखर एस रिटायर हो रहा है ऑन द 1st अप्रैल, ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2,40,000। इसके रिटायरमेंट के टाइम पर हमने वैल्यूएशन किया 2,40,000। विराट एंड रोहित डिसाइड टू शेयर फ्यूचर इक्वली फ्रॉम द डेट। अब जो बी और आर है उनका जो रेशो है दैट इज 1:1 and pass the journal entries giving effect to the goodwill on the Shikhar's retirement, raising goodwill at its current value। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू VRS 240 में और ओल्ड रेशो में, और उसके बाद आप उसको क्लोज करोगे विराट डेबिट, रोहित डेबिट टू गुडविल, उसको क्लोज कर दोगे न्यू रेशो में 120, 120 एंड 240। भास्कर, रमेश एंड सुमन पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दिया हुआ है 3:1। सुमन रिटायर हो रहे हैं एंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2,40,000। भास्कर एंड रमेश डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3 from that date, pass the journal entries with the effect of the goodwill of the Suman's retirement, raising goodwill at its current value। हम इस क्वेश्चन को भी नहीं करेंगे क्योंकि सेम वही है कि आपको ये जो 2,40,000 की है इससे रेज करनी है, तो आपकी हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, और क्लोज करोगे उसे ओनली रिमेनिंग पार्टनर्स भास्कर एंड रमेश डेबिट टू गुडविल इन द न्यू रेशो। ठीक है बेटा, इसे इस तरीके से करना है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, आगे चले। यस मैम। Yes, 16th. Karan, K, C and R are the partners। उनका रेशो दिया हुआ है 3:1। रमन रिटायर हो रहा है from the firm in which was goodwill of the firm was valued at 1,20,000। Pass the journal entries raising goodwill for the retiring। अभी हमें जो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए, जो हमने सिर्फ डिस्कस किया और एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें कहा था कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट एट इट्स करंट वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू पे आपको उसको रेज करना था। लेकिन यहाँ पर हमें कहा है कि रेजिंग गुडविल अकाउंट, आपको रेज तो करना है गुडविल अकाउंट फॉर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली। ये जो वर्ड्स हैं फॉर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, केवल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर से हमें गुडविल अकाउंट रेज करना है एट द करंट वैल्यू एंड ऑफ द गुडविल। तो बेटा इस तरीके से अगर वर्ड दें कि केवल रिटायरिंग पार्टनर पे करना है तो हमें कैसे करना होगा, देखिए पहले आप
टोटल गुडविल जो हमारी वैल्यूएशन हुई है दैट इज 1,20,000। अब इसमें आप जो गुडविल अकाउंट रेज करोगे यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू केवल रमन्स के शेयर जो जा रहा है पार्टनर, केवल उसी से आप कीजिए। तो पहले तो यहाँ पर अब उसका शेयर कितना है, टोटल गुडविल इज 1,20,000 और उसका शेयर कितना हुआ 1/6, तो उसका शेयर है 20,000। आपको गुडविल अकाउंट रेज करना है सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन शेयर 20,000। अब उसके बाद गुडविल अकाउंट को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते बिकॉज ये परचेज्ड गुडविल नहीं है, इसको आपको राइट ऑफ करना होगा। अब जो हम राइट ऑफ करेंगे वो करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर है करंट डेबिट एंड सी करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए 20,000 को। अब ये किस रेशो में करेंगे, इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना होगा। थर्ड तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, 1/6 इसका तो सैक्रिफाइस है। इन पार्टनर्स का देखिए ओल्ड रेशो इज 3/6 एंड 2/6 एंड न्यू रेशो गिवन थी बेटा, यस बेटा इसमें हमें कोई भी न्यू रेशो नहीं गिवन है, तो इस केस में हम कैसे करते हैं, आर रिटायर हो गया, न्यू रेशो हमारी जो रिमेनिंग पार्टनर्स की पहली रेशो है वही होगी, तो न्यू रेशो हो गया आपका के और सी का 3:2, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5 2/5 3/5 एंड 2/5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये गेन कर रहा है 3/30 और ये 2/30, ठीक है। तो 20,000 का करंट देगा 3/30, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये ठीक निकाला है। टोटल में से जितना अपना जो गेन है उसके बराबर यहाँ पर कर दिया, और टोटल में से यहाँ पर 3/2/30, तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहले इनको मिला था, यहाँ पर हमने रेस किया था केवल सी के पार्ट से, और फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया रिमेनिंग पार्टनर्स ने, उनके जो भी सैक्रिफाइसिंग जितना वो गेन कर रहे हैं उस रेशो से हमने इसको दमन देव एंड सोम, दमन देव और सोम ये पार्टनर्स है, उनका रेशो हमें गिवन है 3:1। सोम रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म एंड एट दैट टाइम गुडविल इज वैल्यूड 2,40,000। दमन एंड देव डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इनका जो बाकी के जो बचे हैं दमन और देव, उनका रेशो हमें 1:1 1/2 एंड 1/2 दिया हुआ है, पहले था 2/6 एंड 1/6। पास द जर्नल एंट्री अराइजिंग गुडविल फॉर द सोम्स शेयर इन द करंट वैल्यू। जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, हमें रेज करनी है गुडविल बाय रेजिंग गुडविल फॉर ओनली सोम्स शेयर। जो रिटायरिंग पार्टनर है केवल उसी के शेयर से हमें गुडविल को रेज करना है, तो हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोम्स शेयर कैपिटल। टोटल गुडविल इज 1,40,000 और उसका शेयर था 1/6, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसको कितने मिल जाएंगे 40,000।
गुडविल हमने रेज की केवल उसी के शेयर से 40,000 और उसी का शेयर हमने कैपिटल कर दिया। अब हम इसे राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर से। तो देव्स डी कौन था, दमन, दमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अकाउंट रेज किया था 40 से, जो हमें राइट ऑफ करना है, लेकिन ये किस पोर्शन में करना है, गेनिंग रेशो में, जितना इन पार्टनर्स ने गेन किया है। अब गेन कर लिए निकालेंगे हम देव, ये दमन एंड देव। ओल्ड रेशो वाज 3/6, 2/6 एंड न्यू रेशो इज 1/2, 1/2। अब बेटा यहाँ पर देखिए, अगर 3/6 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो पहले भी 1/2 थी, अब भी 1/2 है, तो मीन्स इसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, वो कुछ भी गेन नहीं किया। सारा जो गेन है वो किसने किया है, देव ने। तो यहाँ पर जब इसने कुछ गेन ही नहीं किया तो ये कुछ भी पे नहीं करेगा, और एंट्री आपकी हो जाएगी, ये जो 40,000 है ये कंप्लीट किसको देने पड़ेंगे, देव को देने पड़ेंगे। तो देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, देव ने दे दिए 40,000 रुपीज, उसके कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो ये बात हमें पता चलेगी जब हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। देयर आर 3 पार्टनर्स एफ, ए एंड एस, उनका शेयरिंग रेशो है 3:1। एस रिटायर हो रहा है, and at that time goodwill was valued 2,40,000 and Farhan and Ashish decide to share in the 2:3। जो F और A हैं उन्होंने अपना जो उनका न्यू रेशो है दैट इज 2:3। पास द जर्नल एंट्रीज गुडविल फॉर द रिटायरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन करंट वैल्यू। केवल हमें जो गुडविल रेज करनी है वो किससे करनी है, कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। इसका मतलब कि जो पहले आप इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए। देखिए यहाँ पर हमें एस जो जा रहा है पार्टनर, उसका तो सेक्रीफाइस है ही, वो तो यहाँ पर 1/6 को सेक्रीफाइस कर रहा है। फरहान का और आशीष का निकालेंगे। ओल्ड रेशो इज 3/6 एंड 2/6 माइनस न्यू रेशो 2/3 and 2/5 and 3/5। देखिए यहाँ पर एस के जाने से, समय के जाने से समय को कितना लॉस हुआ, 1/6। उसको 30 से अगर आप करेंगे 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5/30। ये यहाँ पर अगर आप ए को देखो, आशीष को, तो ये यहाँ पर सेक्रीफाइस, यहाँ पर ये गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 8/30। लेकिन जो फरहान है वो गेन नहीं कर रहा, बल्कि वो और क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। मीन्स उसका भी कुछ पोर्शन किसको चला गया है, आशीष को चला गया है। तो यहाँ पर जब हम गुडविल, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप जो गुडविल अकाउंट हमें रेज करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट तो समय तो करते ही थे, ये तो रिटायरिंग पार्टनर है, लेकिन इसके साथ साथ फरहान भी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसका फरहान का अकाउंट भी हम यहाँ पर करेंगे। टोटल गुडविल इज 2,40,000। समय का शेयर था 1/6, तो 40,000 का उसको मिलेगा क्योंकि वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका ये पोर्शन अब उसे नहीं मिलेगा आगे। 2,40,000 का
देखिए बेटा फरहान 3/30, 24,000 इसे भी मिलेंगे, और ये टोटल हम जो गुडविल अकाउंट रेज करेंगे वो 64,000 से करेंगे। ये रिटायरिंग पार्टनर तो है ही है, उसके अलावा जो भी पार्टनर, इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर गेन नहीं कर रहा हो उसके जाने से, बल्कि यहाँ पर गेन सारा कौन कर रहा है, आशीष। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 64,000, ये जो हमने गुडविल रेज की थी ये सारा का सारा किसको देना पड़ेगा, आशीष को, क्योंकि केवल वही है जो गेन कर रहा है, बाकी के पार्टनर्स को सेक्रीफाइस लॉस हो रहा है उनको, तो उनको तो हमने पे कर दिया है यहाँ पर, और ये अमाउंट वो पे करेगा आशीष जो कि हमारा गेनिंग पार्टनर। यस बेटा ये क्लियर हो गया है, दोबारा करें इसे। वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 235, और गुडविल, अच्छा बेटा अब ये देखिए एक नया पॉइंट है इसमें कि गुडविल इज अपियरिंग इन देयर बुक्स एट ₹50,000। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे ना उसमें ये था कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू आर कैलकुलेटिंग द गुडविल, हमें गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है, लेकिन अगर अगर आपको पहले से गुडविल है तो उसको क्या करोगे, उसको सिंपली आपको राइट ऑफ करना है, कुछ भी नहीं कहा हुआ, आपको उसे राइट ऑफ करना है, पहले उसे फिनिश कर दीजिए, और बाकी का क्वेश्चन आपका जैसे अभी तक हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर जो गुडविल है वो हमारी पहले से 50,000 है, एंड एक्स रिटायर हो रहा है, ऑन दैट डे एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड। अब एट द टाइम ऑफ द एक्स रिटायरमेंट हमने दोबारा से कैलकुलेट किया, गुडविल को वैल्यूड किया, तो दैट वाज 45,000। वाई एंड जेड तो बचे कौन, वाई एंड जेड, एंड ऑन दैट डे गुडविल इज वैल्यूड एंड वाई डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इनका न्यू रेशियो रहेगा 1:1, ये रहेगा। तो सबसे पहले अब देखो इस वाली गुडविल के लिए हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, जब इस तरीके से हो कि आपको कुछ भी नहीं कहा है तो आप पहले से जो गुडविल है उसे राइट ऑफ कर दीजिए इन द टोटल पार्टनर्स, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू गुडविल। इसको पहले हमने फिनिश किया 50,000 को उनके ओल्ड रेशो में 235 में 20,000, 30,000 एंड आई मीन 10, 15 और 25। ठीक है बेटा, ये हमने फिनिश कर दिया, तो ये वाला हमारा राइट ऑफ हो गया। अब बात आती है इसकी, अब हमने कैलकुलेट कितना किया है 45,000। अब इसमें हमें ना तो ये कहा है कि हमें ये जो न्यू वाली है इससे कुछ रेज करना है, तो हम अपना जो पहले था कि केवल कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट करके गुडविल का अमाउंट है वो रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे, तो वो करेंगे। तो यहाँ पर देखो रिटायरिंग पार्टनर है एक्स, एक्स को मिलना है और वाई और जेड पे करेंगे, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एक्स को कितना मिलना है 45 में से अपना शेयर, 45 में से उसका शेयर था 2/10, इट विल 9,000, और इसको दोनों को पे कौन करे, ये 9,000 को पे कौन करेगा, वाई और जेड, और किस रेशो में करेंगे, अपने गेनिंग रेशो में। तो हम इनका गेनिंग रेशो निकालेंगे, इनका गेनिंग रेशो निकालने के बेटा गेनिंग रेशो के लिए सेक्रीफाइस या तो उसको माइनस में ले लीजिए, इनका गेनिंग का रेशो आप ऐसे निकालिए न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू रेशो है, अब उनका रेशो है 1/2 और 1/2, और जो पहले ओल्ड रेशो था दैट वाज 3/10 एंड 5/10। अब z का देखो आप 1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, तो मीन्स ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ये गेन कर रहा है, सारा का सारा जो गेन है वो किसको मिल रहा है, केवल y को, तो ये z कुछ भी नहीं देगा, केवल ये जो टोटल का टोटल 9,000 है इसको कौन देगा, y देगा। तो एंट्री हमारी हो जाएगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल 9,000। बेटा ये आया, इसमें सिर्फ एक नया पॉइंट था हमारा कि अगर आपकी बुक्स में पहले से गुडविल अकाउंट अराइज है तो उसको आप क्या करोगे, अगर ऐसा होगा तो पहले से जो गुडविल अकाउंट है उसे हम राइट ऑफ कर देंगे, पहले उसे फिनिश कर देंगे, उसके बाद अपना सिंपली क्वेश्चन